बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईगल की आवाज़ के मुअज़्ज़िज़ और प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दो किस्म के बंदों को शबान अल मुअज़्ज़िम की 15वीं रात को अल्लाह माफ़ नहीं फरमाएंगे। शबान अल मुअज़्ज़िम की फ़जीलत व अहमियत। शबान की 15 तारीख के रोज़े की फ़जीलत। शबान अल मुअज़्ज़िम के महीने में अल्लाह ताला क्या तक़सीम फरमाता है। वीडियो मुकम्मल देखें, बहुत दिलचस्प और मालूमाती वीडियो होने वाली है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस्लामी साल जिसको हिजरी साल कहा जाता है, इस साल का शबान अल मुअज़्ज़िम 8वां महीना है। एक किताब शेख अब्दुल हक की मस्बत बिल सनत में हज़रत अनस बिन मालिक ने बयान फरमाया है कि रोज़ेदार की नेकियों के अजर व सवाब में दरख्त की टहनियों की तरह इजाफा होता है। क्योंकि शबान अल मुअज़्ज़िम के महीने में बहुत सी नेकियां तकसीम की जाती हैं, जैसे रमज़ान के महीने में गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, इस वजह से इसको शबान अल मुअज़्ज़िम कहते हैं। शबान का लफ्ज़ अरबी लुगत के एतबार से शब से बना है, जिसके लगवी माना शाख दर शाख के हैं। इस महीने में चूँकि बरकत और रहमत की टहनियाँ निकलती हैं और रोज़ेदार की नेकियों में दरख्त की टहनियों की तरह बरकत होती है, इस वजह से इसको शबान अल मुअज़्ज़िम कहा जाता है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के तुफ़ैल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ख़ास इनामात और एज़ाज़ात से मालामाल फरमाया है कि थोड़े अमाल के बदले ज़्यादा अजर सवाब की नेमत मिले। चूँकि शाबान का महीना रमज़ान से पहले है, जैसा कि शवाल का महीना रमज़ान के मुकम्मल होने के बाद आता है, जिसकी वजह से इसको ख़ास मकाम और मर्तबा मिला है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबान अल मुअज़्ज़िम के महीने के चाँद की गिनती करो रमज़ान अल मुबारक के लिए। यानी जब शबान अल मुअज़्ज़िम की तारीख दुरुस्त होगी तो रमज़ान में गलती नहीं होगी। चुनांचे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान अल मुअज़्ज़िम का इतना ख्याल रखते थे कि किसी माह के चाँद का इतना ख्याल ना फरमाते थे। इन रवायतों से कौलन व फेलन इस माह के चाँद का एहतमाम साबित है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा रवायत करती हैं कि मैंने एक रात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाया तो फिर नागहां वो मुक़बरातुल बकी में पाए गए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, क्या तुम्हें इस बात का डर था कि अल्लाह और उसका रसूल जुल्म करेंगे? मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्याल किया कि शायद आप अज़वाज मुतहरात में से किसी के पास तशरीफ़ ले गए होंगे। इस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब को आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और कबीले कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से ज़्यादा गुनाहगारों की बख्शिश फरमाते हैं। तारीखदान ने लिखा है कि कबीला कल्ब के पास तकरीबन हज़ारों बकरियां थीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़े नहीं रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शाबान के रोज़े रखते थे और फरमाते, नेक अमल इतना ही किया करो जितनी तुम्हारी ताकत है, क्योंकि अल्लाह सवाब देने से थकेगा नहीं, तुम ही थक जाओगे। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नूर अल्लाह मरकदाबाज बुजुर्गों से मनकूल ख़ास नवाफिल के बारे में फरमाते हैं कि बाज़ किताबों में जो 15वीं शब में ख़ास नवाफिल की तहरीर है, ये कोई कैद नहीं है, और जो चीज़ शरन बेकैद हो इसको बेकैद ही रखो, क्योंकि हदीस में नवाफिल की कोई कैद नहीं आई, बल्कि जो इबादत आसान हो वो कर लो। इसमें नवाफिल भी आ गए, और वो भी कि किसी हैयत के बगैर। हकीकत इबादत शब बरात इस्लाम में एक मुबारक रात है, जिसकी फजीलत बहुत सी अहादीस से साबित है। बाज़ लोग सिरे से इस मुबारक रात के किसी किस्म की फजीलत के ही कायल नहीं, जबकि बाज़ लोग इसको शब कदर के हम पल्ला समझते हैं। ये दोनों मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। बमौजब हदीस इस रात में बेशुमार गुनाहगारों की मग़फ़िरत और मुजरमों की बख्शिश की जाती है और जहन्नम के अज़ाब से छुटकारा मिलता है, इसलिए उर्फ में इसका नाम शब बारात मशहूर हो गया। अहादीस में इस रात का कोई मखसूस नाम नहीं, बल्कि लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान कहकर इसकी फजीलत बयान की गई। एक साल की जिंदगी, मौत, रिज़्क़ के फैसले इसी रात में होते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रवायत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس رات 15ویں شعبان میں کیا ہوتا ہے؟ عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اس رات میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بچے نے اس سال میں پیدا ہونا ہوتا ہے وہ اس رات میں لکھا جاتا ہے، اور اس سال میں جو بنی آدم ہلاک ہونے والا ہوتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں ان کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا تو میں نے کہا کہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک سر پر رکھ کر فرمایا، اور میں بھی نہیں جا سکوں گا مگر اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ شب برات کی برکات سے محروم افراد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں، سوائے 2 شخصوں کے باقی سب کی مغفرت فرماتے ہیں۔ پہلا کینہ پرور اور دوسرا کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ ناظرین، اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو سال کے 12 مہینے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، تاکہ ہم جہنم سے بچ کر جنت کے حقدار بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اسلامی اور اصلاحی چینل ایگل کی آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا ہے جہاں رہیں خوش رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔